साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। ये रीट से संबंधित न्यूज है। कैटेगरी बदलने से सैकड़ों अभ्यर्थियों के पात्रता का संकट, टीएसपी छत्तीसगढ़ रीट अभ्यर्थियों को बोर्ड प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो साथियों इसमें ये न्यूज है कि ये जो अभ्यर्थी है उनके कैटेगरी बदलाव हो गया है, तो उनके लिए जैसे अगर कैटेगरी बदलाव हो जाए तो उनके जो पासिंग मार्क्स है वो भी बदल जाते हैं। इस प्रकार से उन्हें बार किया, तो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो एक तो साथियों यही है कि रीट के लिए इन्होंने एक जो अभ्यर्थी है 82 वाले वो भी याचिका लगा रहे हैं इस मामले में कि जब सी टेट में वैलिड किया जा रहा है, अन्य राज्यों में वैलिड किया जा रहा है 82 नंबर पर, तो उन्हें शामिल पात्र क्यों नहीं किया जा रहा है। एक साथियों नया नॉर्मलाइजेशन के मामले में हम आपको बता रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन जब पेपर सरल सभी सर्वे में आया कि, और सभी जब पूछते थे तब सभी बताया कि चॉइस का जो सेकंड शिफ्ट था, मतलब लास्ट शिफ्ट थी, वो सबसे सरल थी। तो नॉर्मलाइजेशन चॉइस की जो तीसरी शिफ्ट है, मतलब चॉइस की पहली शिफ्ट है और ऑल ओवर तीसरी शिफ्ट, उसके आधार पर कैसे हुआ। तो साथियों इसमें ये जानकारी है, देखिए आप देख सकते हैं कि आप बोनस देखिए, जो इसमें है लगभग 13 बोनस मिले हैं, और इसमें 12, और इसमें जो अंतिम शिफ्ट थी उसमें 6-7। तो इससे अब देखिए 6 बोनस ज़्यादा मिले हैं, तो अभ्यर्थी ज़्यादा पास इसमें हो गए बोनस। और सबसे ज़्यादा बोनस मिले हिंदी में, 6 बोनस मिले हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज एक हिंदी होती है, तो उनको बोनस मिलने से अभ्यर्थी 82 पार हो गए और नॉर्मलाइजेशन इस आधार पर हो गया। अब अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं, हमने कई बार हमारे कमेंट में भी आया और कि सर नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के आधार पर नहीं, सब्जेक्ट के आधार पर होना चाहिए था। अब शिफ्ट के आधार पर पूरी शिफ्ट को सरल हार्ड मान लिया, जबकि पूरे प्रश्न सभी के लिए नहीं होते हैं। तो उनकी मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो था वो सब्जेक्ट के अनुसार करना चाहिए था। जैसे जिनकी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश सेकंड है, फिर एसएसटी है, मनोविज्ञान है, तो इस प्रकार से जिनके, तो उनका अलग नॉर्मलाइजेशन था, ऐसा होना चाहिए था। और वो इसमें शायद याचिका भी लगा रहे, ऐसी जानकारी मिली है, उन्होंने एडवोकेट से बात भी की है इस मामले में। अब क्या कैसा लगाए, क्या होगा, किस बेस पर लगाएगा वो अलग बात है, परंतु उनकी मांग अब ये रही है। इसके अतिरिक्त जो विवादित प्रश्न है उनको लेकर भी जो अभ्यर्थी है वो एक्टिव हो चुके हैं, और जो 82 81 पर है तो वो बिल्कुल प्रयास करेंगे अपना। सभी का, अब आप किसी को रोक नहीं सकते, सभी का अधिकार है कि अगर उन्हें सही लगता है, उनके पास प्रूफ है, तो वो इस मामले में पहले भी विवादित प्रश्नों पर याचिका लगी है और उन्होंने मांग की है। तो विवादित प्रश्नों पर काफ़ी प्रश्नों के जो आपको पता है प्रूफ ग्रुप्स में आ रहे हैं, और वो उन्हें उनके आधार पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके नंबर बढ़ जाए। तो ये साथियों आगे भविष्य में देखने को मिलेगा क्या होता है। और नॉर्मलाइजेशन की मांग देखिए इस प्रकार से हो रही है, एक जो कैटेगरी जिनकी बदल गई है वो भी मांग करे, और एक साथी फर्स्ट ग्रेड में जो ये देखिए धरने का चल रहा है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का फॉर्म रिओपन करने की मांग। दूसरे दिन भी आरयू में धरना जारी, अभी तक छूट के आदेश लागू नहीं किए हैं। और सबसे साथ ही परीक्षा से पहले बीएड पीजी का परिणाम आना आवश्यक है, लेकिन अभी तो बीएड का परिणाम आया है नहीं पीजी का, इसलिए सरकारों को फैसला लेना। तो साथ ही ये देखिए ऐसा हो गया कि कोविड के कारण है ना, परीक्षा सभी लेट हो गई। अब वीएमयू की जो परीक्षा है जनवरी वाली, वो अब जून में हुई है, और इसी आधार पर कई परीक्षाएं है जिनको लेट होती गई, और उनका रिजल्ट अभी तक कोई, मतलब उनका कोई विशेष निर्देश नहीं कि अब रिजल्ट 11 तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कुठाराघाती होगा, क्योंकि अगर उनका रिजल्ट पहले आ जाता है, या तो भी संशोधन कर दे नियम जो है कि भाई जैसे रीट में और इनमें होता है कि जो परीक्षा परिणाम है तब तक आपका रिजल्ट चाहिए, परंतु फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा ये है कि परीक्षा से पूर्व आपको परिणाम चाहिए। तो एक तो काफ़ी यूनिवर्सिटी है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो एक तो ये समस्या उनके लिए हो रही है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।